हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है त्रिकोणमिति से जुड़े सवाल नहीं बन पाते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसा कि नाम है त्रिकोणमिति, ये 3 शब्दों से बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति। इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों कौन कौन? ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण और मेट्रोन मतलब मापन। ट्राइगोनोमेट्री आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है त्रिकोणमिति, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन, 3 कोण मापन। तो 3 कोण किस में मापा जाता है? त्रिभुज में। और ये त्रिकोणमिति फुली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो चाहे त्रिभुज का आकार कितना हो, बड़ा छोटा हो, उसको इस रूप में देखें या इससे अलग रूप में देखें, 90 डिग्री का जिस त्रिभुज में एक कोण बन गया, समझिए वो समकोण हो गया। उसको लंब कोण भी कहते हैं। 90 डिग्री कोण को समकोण या लंब कोण कहते हैं। आप देख लीजिए, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। एक भुजा BC है, एक भुजा AB है और एक भुजा AC है। तो ये 3 भुजाएं हैं, AB, BC और AC। AB जो आप सीधा खड़ा देख रहे हैं, सीधा खड़ा, तो ये लंब होता है। और नीचे की जो आप देख रहे हैं भुजा, ये BC होता है। BC मतलब आधार। और ये जो तिरछा आप देख रहे हैं, ये कर्ण होता है। त्रिभुज आधार पर टिका रहता है। तो आधार के ऊपर अगर खड़ा है त्रिभुज तो वो समकोण है। यहां पर अगर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो 3 भुजाएं हैं, इनके 3 अलग अलग नाम हैं। आप जो सीधा देख रहे हैं AB, उसका नाम लंब है। नीचे जो आप भुजा देख रहे हैं उसका नाम आधार है। और वो जो तिरछा है उसको कर्ण कहते हैं। इसको सिंबॉलिक रूप में P, B और H कहते हैं। P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसलिए P। B फॉर बेस, बेस मतलब आधार। H फॉर हाइपोटेन्यूज, जिसे कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों के नाम अलग अलग। तो इन तीनों भुजाओं में कुछ आपसी संबंध होता है। इन तीनों भुजाओं में आपसी संबंध होता है। जैसे लंब और आधार में संबंध है, आधार और कर्ण में है, लंब और कर्ण में है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत इन्हीं भुजाओं के बीच जो संबंध है उसको पढ़ना होता है। यही बेसिक में आता है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसको पढ़ा जाता है बेसिक में। तो संबंध कैसा होता है? एक होता है जया, जिसे साइन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं साइन, साइन माने जया। अब साइन के साथ में आप देखे होंगे किताबों में थीटा लगा रहता है। तो एक होता है साइन थीटा और दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। दोस्तों ये शॉर्ट नाम है। साइन तो ठीक है अपने जगह पर, इसका हिंदी नाम जया होता है। और ये जो होता है इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। ये देखिए, तो कोसाइन मतलब को जया। अब साइन मतलब जया, तो कोसाइन लग गया तो को जया हो गया, को जया हो गया। अब ये टैन जो है ये टैजेंट है। ये दोस्तों टैजेंट है। इसको स्पर्श जया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श जया। तो हम लोग टैजेंट किताबों में कहीं नहीं देखते हैं और कहीं कहीं जब विस्तृत जानकारी दी जाती है तो लिखा भी जाता है। लेकिन आप वहां टैन देखेंगे, कोसाइन को कॉस देखेंगे और साइन का तो साइन ही देखेंगे। साइन के लिए जया होता है, कोसाइन कॉस के लिए, कोसाइन के लिए कॉस होता है, टैजेंट के लिए टैन होता है। इसकी स्पर्श जया होती है। अब ये जो 3 आप जया देख रहे हैं, साइन, कोसाइन और टैजेंट, इन्हीं से संबंधित ये जो भुजाएं हैं आधारित हैं। कैसे हैं? अब देखिए, साइन, साइन आखिर कहते किसको है? साइन थीटा क्या है? इसको हम लिख नहीं रहे हैं, बल्कि आपको बोलकर याद करा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को याद रखिएगा। कोई पूछता है कि साइन थीटा किसे कहते हैं, साइन क्या है, तो साइन मतलब जया।
तो ज्या क्या होता है? तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, इसको लिख भी सकते हैं। साइन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और ये है लंब, ये है कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। फिर आता है कॉस, फिर कॉस, कॉस थीटा आता है। ये कॉस थीटा का क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं। फिर आता है टैन, टैन थीटा, जिसको टैजेंट, टैजेंट बोलते हैं। अब ये टैन थीटा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं। अर्थात अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, इनकी परिभाषा के हिसाब से। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा ये हो गया कर्ण। अब आ गया टैन थीटा, तो टैन थीटा हो गया लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। जब यही इनके अनुपात है, अनुपात मतलब एक ऊपर हो गया बट्टा के ऊपर, एक नीचे। अब इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब रेशियो कर्ण। ये रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा लंब और कर्ण के किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। दोस्तों अगर इस अनुपात को उलट दिया जाए, इस अनुपात को अगर उलट दिया जाए, सॉरी, तो जाहिर सी बात है ये भी उलट जाएगा, तो फिर इसका नाम दूसरा हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे दूसरा हो जाएगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए हम अगर कर्ण बटा लंब लिख दें, यहां पर कर्ण बटा लंब, ये तो रेशियो उलट गया, कर्ण बटा लंब। तो दोस्तों इसका भी उल्टा रेशियो होता है, साइन का होता है कॉसेक थीटा, आप लोग किताबों में देखे होंगे। साइन का उल्टा रेशियो कॉसेक थीटा, फिर कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक के लिए हो जाएगा उसके उल्टा कर्ण बटा आधार। फिर आगे टैन थीटा लंब बटा आधार है, तो इसको उलट देंगे कॉट थीटा में, और यहां हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हो गया दोस्तों। अब ये देखिए, आप तो समझ रहे हैं, ये तीन जो है ज्या है, साइन कॉस टैन, और इनके तीन उल्टा है। इनके उल्टे रेशियो को साइन को कॉसेक, कॉस को सेक और टैन को कॉट कहते हैं। इनका फॉर्मूला भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं, मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय में भी आता है, पाइथागोरीय त्रिक के अंतर्गत भी आता है कि कर्ण का, सॉरी यहां पर स्क्वायर छूटा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अगर उन भुजाओं के नाम के हिसाब से लिखें तो यहां पर देखिए कर्ण है, तो कर्ण को हम क्या कहेंगे? AC। तो ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ लंब का स्क्वायर आ गया। देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में हम बता रहे हैं। अभी तो आपने देखा कि उन भुजाओं के बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उनको अनुपातिक दृष्टि से हमने यहाँ दिखाया। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना है, ये भी हमने बताया। और ये जो तीन ज्या हैं उनके उल्टा रेशियो ये हैं। तो इनके ये जो अनुपात है, इनके उल्टे अनुपात से ये 6 सूत्र हमारे सामने आए। फिर उनकी विशेषता की ओर अगर ध्यान देते हैं, किसकी विशेषता की ओर? समकोण त्रिभुज की विशेषता की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है समकोण त्रिभुज की? कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उसमें जो ABC करके भुजाओं के नाम है उसके हिसाब से ले, तो कर्ण किसको इंडिकेट कर रहा है? AC को, तो AC का वर्ग, फिर यहाँ कह रहा है लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग, AB का स्क्वायर प्लस फिर वहां BC का वर्ग, BC मतलब आधार का वर्ग। आप ऐसे भी इसे डिनोट कर सकते हैं। फिर अगर उसके सिंबल की बात लिया जाए तो AC का मतलब होता है H स्क्वायर। देखिए कर्ण के लिए H है, फिर यहाँ AB B का स्क्वायर, सॉरी P का स्क्वायर है, यहाँ पर P का स्क्वायर, इसको ऐसे बता देते हैं।
ए बी के लिए पी का स्क्वायर है प्लस बीसी के लिए आपका हो गया बी का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसे दर्शा सकते हैं। ये तीनों दोस्तों एक ही चीज है, आप जिस रूप में इसे समझे, परिभाषित करें, जाने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता। और समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो संबंध होता है वही ज्या होती है, और ज्या 3 है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, और इनका उल्टा रेशियो जो होता है साइन का कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। इनका फुल नाम भी है जो हमने पहले बताया, एक बार फिर से दोहराते हैं। साइन तो साइन है, और जो कॉस देख रहे हैं ये कोसाइन होता है। फिर ये टैन जो देख रहे हैं वो कोटैजेंट होता है। तो उसके रेशियो जो है उल्टे हिसाब से देखा जाए तो साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है, और इनका फॉर्मूला भी उलट जाता है। ये देखिए उलट गया है, और विशेषता से ये सामने आता है। अब हम आपको कुछ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको बता देना चाहते हैं, आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में जान, फिर से दोहराते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो हमने जान लिया। इससे जो इन भुजाओं के बीच जो संबंध है, उन संबंधों से जो फॉर्मूला सामने आया है वो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण या पी बाई एच। फिर कॉसेक थीटा, इसका उल्टा रेशियो जो होता है कॉसेक थीटा होता है कर्ण बाई लंब या एच बाई पी। फिर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण या बी बाई एच। फिर सेक थीटा, इसका उल्टा रेशियो कर्ण बाई आधार या एच बाई बी। फिर टैन थीटा लंब बटा आधार या पी बाई बी, इसका उल्टा रेशियो कॉट थीटा आधार बटा लंब या बी बाई पी। अब जो समकोण त्रिभुज की विशेषता है, इससे जो फॉर्मूला सामने आया है कर्ण का वर्ग, अब यहां से यहां स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहां स्क्वायर है, लेकिन यहां स्क्वायर नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है। तो जब यहां स्क्वायर नहीं है तो इस पर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर यहां से खत्म माना जाता है। फिर ये लंब यहां आ गया, फिर यहां स्क्वायर नहीं है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है, कर्ण उसमें सबसे बड़ी होती है। कर्ण जो होती है, कर्ण की लंबाई अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों से ज्यादा होता है। कर्ण की लंबाई अगर एक एक भुजा से इसकी तुलना करें तो इसकी लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए पहले आता है। कर्ण में से ही घटेगा आधार, कर्ण में से ही घटेगा लंब, कर्ण पहले लिखा जाएगा। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, किसको निकालना है? लंब को, रूट अंडर। फिर आधार को निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर इन्हीं रेशियो को अगर उलट करके बटा करके कुछ देखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, भुजाओं का रेशियो होता है, उसमें से कुछ कैंसिल होते हैं। कैंसिल होकर के ऐसा रेशियो आता है जो टैन थीटा के रेशियो के बराबर होता है, अर्थात वो लंब बटा आधार के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा में भी कर्ण होता है, कॉस थीटा में भी कर्ण होता है, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा ना दोस्तों, तो वो टैन थीटा के रेशियो में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर उलट दें, कॉस थीटा बटा साइन थीटा करें तो कॉस थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है, 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और 1 बटा सेक थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। फिर 1 बटा टैन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और 1 बटा कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है दोस्तों। तो ये रहा आपका बेसिक फार्मूला, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, तब ही जाकर के त्रिकोणमिति से जुड़े जो बेसिक क्वेश्चन है वो बना पाएंगे, वरना आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। इसलिए हम आपको ये जरूर सलाह देंगे कि इसको मेमोराइज करते रहिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ सवाल लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कुछ साधित प्रश्न, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल। साधित प्रश्न का मतलब सॉल्व क्वेश्चन, जो सॉल्व किया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो जनरल 3 हुए और 3 के उल्टा 3 हुए तो 3 3 6 हुए। अब 6 में 1 आपको मालूम है, 5 निकालना है। 6 में 1 क्या मालूम है? सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा का जनरल फॉर्मूला जो होता है, रेशियो फॉर्मूला जो होता है, भुजाओं का रेशियो फॉर्मूला, वो क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। आप पढ़े होंगे, अभी आपने देखा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, इसका मतलब ये कर्ण है, ये आधार है। अब इसको हम हल करते हैं, आप देखिए कैसे हल करते हैं। हल प्रश्न से, यहां लिख दीजिए प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब आप जो प्रश्न कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या है? तो सेक थीटा बराबर 13/5
5। तो इसमें कर्म आपको मालूम हो गया, कर्म ये सेक थीटा का सूत्र भी होता है कर्म बटा आधार, तो आपको कर्म मालूम हो गया 13 और आधार मालूम हो गया। जो आपको मालूम है सवाल के हिसाब से उसको लिख दीजिए। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब होता है, आधार होता है, कर्म होता है। लंब होता है, आधार होता है, कर्म होता है। तो कर्म है, आधार है, क्या नहीं है, लंब नहीं है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले लंब निकाल दीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए लंब भी, आधार भी और कर्म भी। इनमें से कोई भी 2 मालूम है, तीसरा आप फॉर्मूला लगाइए, निकल जाएगा। तो हम यहाँ लंब निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कर्म का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रूट में रहता है दोस्तों। तो फिर रूट में रहता है तो यहाँ कर्म का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर है। तो 13 का वर्ग, आप लोग कुछ संख्याओं का वर्ग याद कर जाइए। अगर 100 तक वर्ग याद कर जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। 50 तक भी याद कर लेंगे तो फायदेमंद रहेगा, कर लेना चाहिए। आपको बार बार रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए 13 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 13 का वर्ग आता है 169। 13 में 13 से गुना, वर्गमूल निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा 12। 12 क्या आ गया दोस्तों? 12 आपका आ गया लंब। अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्म भी है। अब आप आसानी से जो मान लिखना है लिख सकते हैं। तो अन्य अनुपात, अन्य अनुपात, अनुपात का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य अनुपात आप क्या लिखने वाले हैं? अन्य अनुपात सबसे पहले आइए साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्म। तो आपके पास लंब आ गया 12 और कर्म तो 13 है ही। फिर इसका उल्टा रेशियो तुरंत लिख दीजिए आप, सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? इसका उल्टा होता है ना, कर्म बटा लंब। तो आप लिख लीजिए 13 बटा 12। फिर आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्म। तो आपके पास आधार क्या है? 5 बटा कर्म क्या है? 13। अब कॉस का क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा रेशियो सेक होता है। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक अनुपात मालूम है, आपको 5 लिखना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, मतलब जो शेष बच गए उसको लिखना है। तो हमने लिखा साइन लिखा, फिर उसका उल्टा कॉसेक लिखा, फिर कॉस लिखा। कॉस का उल्टा सेक होता है, जो सवाल में दिया हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बारी है टैन लिखने की। तो टैन थीटा का क्या होता है? टैन थीटा का होता है आधार बटे कर्म। तो सॉरी, आधार बटे लंब बटे आधार। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका आ गया 12 और आधार आ गया आपका 5, पहले से है आधार। और इसका उल्टा रेशियो दोस्तों होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या लिखते हैं आप? इसका उल्टा लिखते हैं, आधार बटा लंब लिखते हैं, यानी 5 बटा 12 लिखेंगे। तो ये जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है आप इसके आधार पर निकाल दिए। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए ये जो दूसरा सवाल है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बराबर 4। तो एक जोड़ साइन थीटा तथा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताना है। पहला जो सवाल बना उससे भिन्न है, लेकिन प्रोसेस सारा वही लगेगा। आपको एक रेशियो दिया हुआ है। इसके पहले वाला में जो सेक लिखा था, सेक के पहले कोई संख्या नहीं थी। इसमें संख्या जनरली आप बेसिक समीकरण पढ़े होंगे, जैसे 3x = 5 तो x = क्या होता है। उसी तरीके से 3 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो आप यहां पर लिख दीजिए प्रश्न से मतलब या प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 tan थीटा बराबर 4। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, इसलिए प्रश्न से। तो इसलिए आप यहां लिख दीजिए tan थीटा बराबर 4/3। अब जैसे मान लीजिए 3x हो, 3x बराबर 4 हो, जनरली समीकरण में आप क्या लिखते हैं? इसलिए x बराबर 4/3 ऐसा लिखते हैं ना, कुछ ऐसा कैलकुलेशन निकालते हैं। तो समझिए यहाँ पर x लिखा है, वही चीज हमने लिखा है, समझने के लिए उसको मिटा दे रहे हैं। तो आपको 3 tan थीटा = 4 से मिल गया tan थीटा = 4। अब tan थीटा का रेशियो भुजाओं का जो होता है लंब और आधार होता है। अर्थात एक लंब है, दूसरा आधार है। लंब कौन है? 4 है। आधार कौन है? 3 है। अब आप यहाँ पर लंब लिख सकते हैं, लंब के लिए 4 और आधार के लिए 3। ये अपने मन से नहीं दोस्तों, इसमें है tan थीटा बराबर 4/3। 4/3 का मतलब लंब बटा आधार सूत्र में होता है, इसलिए ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, आधार हो गया 3।
तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब आधार कर्ण, तो लंब है आधार है कर्ण तो है ही नहीं, तो कर्ण निकालने के लिए आप कर्ण वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ना, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब सवाल बनाते बनाते आप अनुभवी हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसको रूट में रखना है। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिलने वाला है 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 को अगर आप जोड़ देते हैं तो रूट के अंदर 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है दोस्तों। तो 5 क्या आ गया, कर्ण आ गया। अब सवाल में जो निकालना है उसे निकालेंगे। आपके सामने लंब भी हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया, आप देख रहे हैं ना, लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, तीनों हो गया। फिर क्या सोचना है, आप जो सवाल पूछो वो बन जाएगा। चलिए पहला सवाल आपको निकालना है, मान लीजिए पहला सवाल है, ये 1 नंबर सवाल है, ये 2 नंबर सवाल है। ये आपको पहला क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा का ही मान हम निकालेंगे। 1 का 1 लिख दीजिए, प्लस का प्लस दे दीजिए। साइन थीटा का जनरल फार्मूला जो रेशियो फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं, लंब बटा कर्ण नहीं भी लिखते हैं, तब भी आंसर आएगा डायरेक्ट वैल्यू लेकर। लेकिन चूंकि ये पहली बार हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए लिख कर बता रहे हैं। एक जोड़, अब आइए लंब, ये साइन थीटा के लिए फार्मूला है, फिर फार्मूला पर अब जो वैल्यू है उसे सेट करेंगे। तो लंब के लिए आप क्या लिखेंगे, लंब के लिए 4 लिखेंगे, और कर्ण के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब जनरली जैसे बटा का जोड़ आप करते हैं वैसे इसको कर लीजिए। अब जनरली बटा का जोड़ आप करेंगे तो 5 प्लस 4 होगा, 5 एकम 5 और प्लस 4 बटे 5, ये बन गया दोस्तों 9 बटे 5। इसको अगर संयुक्त भिन्न में लिखें तो आप लिख सकते हैं 1.4 बटे 5। आपका आंसर ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये दोनों आंसर संभव है। अब इसका जो दूसरा है, दूसरा ज्ञात करना है। दूसरा आपके साथ क्या है, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा और -1। कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से घबराना नहीं है, जो वैल्यू उसको स्क्वायर कर देना है, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। cos थीटा का रेशियो फार्मूला क्या होता है, भुजाओं का जो रेशियो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। अर्थात यहाँ पर आ गया आधार और यहाँ पर आ गया कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर दोस्तों। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, -1। अगर हम इसको लेकर आगे बढ़े तो आधार आपके साथ है, आधार देखिए 3 है, ये 3 आ गया, बटा आ गया, कर्ण है यहाँ पर 5 आ गया दोस्तों। फिर स्क्वायर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम जनरली जोड़ घटाओ, बस और कुछ नहीं है, जोड़ घटाओ स्क्वायर, जोड़ घटाओ स्क्वायर, भाग कटाना घटाना, बस यही चलता रहता है आगे, अगर बेसिक फॉर्मूला आपका क्लियर है तब। फिर 3 का वर्ग होगा 9 और 5 का होगा 25 दोस्तों, फिर माइनस है 1। अब क्या करें, जनरली बटा का जो जोड़ घटाव होता है, भिन्न का जोड़ घटाव होता है, वही करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, ये देखिए 25 आएगा। फिर 9 माइनस 25, अब 9 में से आपको 25 घटाना है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आएगा, आएगा तो आएगा, तो ये हो जाएगा -16 बटे 25। इसका जो दूसरा भाग है ये सवाल है, इसका माइनस में आ रहा है और ये पहला प्लस में आ रहा है। आप देख लीजिए दूसरा सवाल हमने आपको समझाया, बताया, इसे ध्यान से आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। ये देखिए अब बदलता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा सवाल में भिन्नता आती जा रही है। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, जो बी कोण है वो समकोण है, लंबकोण है, 90 डिग्री का है। एबी 24 cm है, एसी 25 cm है। साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टैन सी, टैन ए, 1 प्लस साइन सी, 1 माइनस कॉस ए ज्ञात करिए। देखिए इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देना भाई सवाल में। इसके पहले आप थीटा थीटा पढ़ रहे थे, अभी तो थीटा है नहीं इसमें, साइन के साथ सी लगा है, ए लगा है, यार बाबा ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिए, भुजा के हिसाब से बनाते हैं। ए बी जो लंब है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एसी है, तो एसी उससे भी बड़ा होता है क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोण बी जैसा कि कह रहा है सवाल में, कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री आपको बनाना है, ये 90 डिग्री है। फिर जो भुजा जितनी लंबी है उतना हम लिख दिए। अब कितना लिखेंगे इसको, ए बी को कितना लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, ए बी को देखिए 24 लिखेंगे, ये 24 हो गया, ये 24 cm हो गया।
और ये आपको 25 cm हो गया, ये कर्व दिया हुआ है AC ये हुआ। तो आपको क्या मालूम नहीं है, आप देखिए त्रिभुज आपने क्रिएट किया, जो जिस हिसाब से कह रहा है उसको आपने लिख दिया, तो क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये नहीं मालूम है, ये मालूम नहीं है कि ये कितना है। कौन? BC मतलब आधार। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आधार मालूम कर लीजिए। अब त्रिभुज ABC में AC बराबर 25 cm और AB बराबर, अब यहां सेंस समझना है कि AC क्या है, AB क्या है। अब यहां सेंस लगाना है। अब लंब आधार कुछ नहीं लिखेंगे, अब आपको सीधे समझ जाना है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो आप AC 25 है तो समझ जाइए कर्ण है। AB कितना है? 24 है, तो AB क्या है उस हिसाब से समकोण त्रिभुज में AB आपका क्या बन रहा है? आपका लंब बन रहा है, ये 24। तो आपको निकालना क्या है? BC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BC माने आधार निकालने का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अब इसके हिसाब से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इस रूप में हम लिख दिए, वही हुआ। आप वहां कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर भी लिखेंगे तो आंसर वही आने वाला है। लेकिन चूंकि त्रिभुज की बात किया है तो अगर वैसे लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम उसको फिर आगे बढ़ाएं BC निकालने के लिए, तो रूट अंडर AC का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। अगर इसका वर्ग करते हैं, वर्ग तो याद कर ही जाइए, ज्यादा बेहतर है। तो ये 625 आता है और ये 576 आता है। ये देखिए आप वर्ग करेंगे ना, 24 में 24 से गुना तो ये आएगा, 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा, ये वर्ग है। अगर एक दूसरे को हम माइनस करें, तो माइनस करेंगे 625 15, ये 15 6 यहाँ पर 9 आ जाएगा और 24 24 576 625, ठीक है। 15 6 और 9 यहाँ बच गया आपको 11 7 4। अब ये रूट अंडर 49 हो गया दोस्तों, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 सेंटीमीटर का ये आपका आधार हो गया। अब चलते हैं सवाल में जवाब किसका देना है। चलिए पहला जवाब आपको देना है साइन C। आप पढ़े हुए साइन थीटा, इसमें तो C आ गया। देखिए थीटा क्या है? थीटा जो होता है 90 डिग्री के सामने जो अंतिम छोर होता है वहीं पर थीटा होना चाहिए, तब आप बेसिकली इस हिसाब से लंबाधार कर्ण समझेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि कभी C आ रहा है, यहां पर C आ रहा है और कभी A आ रहा है। मतलब इस ट्राइंगल को अगर उल्टा कर दें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक और ट्राइंगल हम आपके लिए बना देते हैं। मान लीजिए कर्ण का 10 का 10 है, इसको हम इस भुजा को कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, इस भुजा को हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये तो भुजा आपका ऐसे बन गया ना, ये भुजा यहाँ पर बना देते हैं, ये भुजा ऐसे बन गया। और ये जो आप BC देख रहे हैं, ये ऐसे हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। और कर्ण तो 10 का 10 हो गया ना, ये जैसे का तैसे हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये BC खड़ा हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर A आ गया, और फिर थीटा यहाँ आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया। थीटा को हमेशा आधार के अंतिम छोर पर ही होना चाहिए, तो यहाँ ये ठीक है। अब लेकिन वैल्यू जो नीचे आप देख रहे थे BC जो देख रहे थे, तो BC तो यहाँ आ गया ना, BC यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 7, और ये तो 25 ठीक ही है और ये 24 ठीक ही है। दो इस तरह के सवालों में आप दो ट्राइंगल बना लीजिए, उलट करके लंब को आधार बना दीजिए, आधार को लंब बना दीजिए, आप सही आंसर मंगा देंगे, सही आंसर आएगा। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चित रहिए। आप दो ट्राइंगल बना करके देखिए, एकदम आ जाएगा। कब? जब ऐसे साइन C, साइन A, tan A और C थीटा न लिख करके ऐसा लिखे, तो आपको ऐसे बना लेना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण आ गया, ये देखिए 90 डिग्री का कोण है। आपने क्या किया? कर्म तो 10 का 10 है, 25 का 25, लंब इसमें आधार हो गया। ये जो आप लंब देख रहे हैं ना, ये लंब देख रहे हैं, ये नीचे की ओर है, ये आधार बन गया, और ये जिसे आधार आप कह रहे हैं ये खड़ा हो गया, ये लंब बन गया। बस यही फर्क है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए बस यही करना है, साइन C। अब देखिए C की बात करें, जब भी C आएगा तो इसमें से वैल्यू लेना है, और जब भी A आएगा इसमें से वैल्यू लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो साइन C, साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला लंब बटा कर्म। तो आपका लंब आ गया, उसमें देखिए लंब है 24 बटा कर्म है 25, ये आ गया। फिर
दूसरा कह रहा है कि साइन ए। अब चलिए, अब साइन ए की बारी आ गई, तो साइन ए की बारी आई तो अब इसमें से ले रहा है, क्योंकि ए यहाँ है, ए थीटा की जगह पर आप ए देख रहे हैं ना, थीटा की जगह पर ए देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, और थीटा को हमेशा आधार के अंतिम छोर पर होना चाहिए 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने ऊपर है, हमको यहाँ आधार पर चाहिए, नीचे चाहिए, तो नीचे करने के लिए ट्रायंगल को उलटना पड़ेगा, तब यहाँ आएगा। तो सी आए तो उसमें से लिखिए और ए आए तो इसमें से लिखिए। तो साइन थीटा का मतलब फिर एक बार वही फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, 9/कर नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें से लिखेंगे। अब ये हो गया 7/25। आप फर्क देख रहे होंगे कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन दोस्तों यहाँ सी है और यहाँ ए है। कर्म में कोई बदलाव नहीं, 25 का 25, वहां लंब और आधार चेंज हो रहा है। उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि अगर cos c की बात आए तो उसमें से देखकर लिख लीजिएगा, cos a की बात आए तो इसमें से देखकर लिख लीजिएगा, tan c की बात आए तो उसमें से लिख लीजिएगा, और tan a की बात आए तो इसमें से लिख लीजिएगा। हम इन 4 सवालों को छोड़ देते हैं, आपके लिए ये सवाल हम बना देते हैं। कौन सा सवाल बना देते हैं? ये 1 प्लस साइन सी। आप ये तो बना ही सकते हैं ना उसमें से वैल्यू देखकर, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। साइन सी बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ध्यान दीजिए, ये 1 का 1 प्लस का प्लस, फिर साइन सी। साइन सी का मतलब ये 24/25 आ गया, फिर बटा 1 माइनस, अभी देखिए cos ए आ गया, फिर इसमें से आपको लिखना है, ए यहाँ पर है। cos का जनरल फार्मूला जो रेशियो फार्मूला होता है वो आधार बटा कर्म होता है, तो आधार आपको लिखना है 24/25। ये देखिए, फिर अगर हम आगे बढ़ाएं इसको तो इसको बटा का जोड़ जोड़ेंगे तो ये बन गया 25 + 24 अब बटे 25। फिर बड़ा वाला बट्टा, ये वाला बट्टा यहाँ पर आ गया। फिर इसके लिए भी आप लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, फिर 25 में से 24 को आप घटा देंगे तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया ये जोड़ करके 5 4 9 2 2 4, ये मिल गया आपको 49। 5 4 9 2 2 4 बटे 25, फिर बटे, अब इसको आप घटाने वाले हैं बटा 25। अब या तो आप उलट कर काट दीजिए या दोनों का आधार सेम है तो ऐसे भी काट सकते हैं। आपको अंत में 49/1 मिलेगा, जो केवल 49 आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह के सवालों को हल करने का यही एक तरीका है कि 2 ट्रायंगल बनाइए, दोनों स्पष्ट दिखेगा। थीटा हमेशा आधार के अंतिम छोर पर होना चाहिए। यहाँ सी है तो समझिए इसमें से लंब आधार कर्म लेना है, और यहाँ ए आ गया, इसका मतलब लंब आधार कर्म इसमें से लेना है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अब लेते हैं सवाल नंबर 4। यदि tan थीटा बराबर p तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस cot थीटा का मान बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से अब लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों? tan थीटा बराबर p। अब ये अकेले p है, आप इसको p/1 मान लीजिए अपने मन से। जहां भी इस तरह का सवाल मिले आप 1 नीचे मान लीजिए। तो 1 मान लीजिए तो tan थीटा का रेशियो फार्मूला क्या होता है? अनुपात वाला सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये लंब बन गया और ये आधार बन गया। आप देख रहे हैं लंब भी है आधार भी है, आप लंब भी हो गया आधार 1 हो गया। तो लंब आधार क्या नहीं मालूम है? कर्म नहीं मालूम है। आप कर्म को निकाल दीजिए। कर्म निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लिखना है पी स्क्वायर प्लस 1। अगर आप 1 प्लस पी स्क्वायर भी लिखेंगे तो सेम चीज हुआ, कर्ण यही हुआ। संख्या तो है नहीं कि आप इसे घटा देंगे, संख्या नहीं है ना, पी स्क्वायर में से 1 आप नहीं घटा सकते। आप जहां कहीं भी कर्ण की जरूरत पड़ेगी यही लिखने वाले हैं, यही लिखेंगे, जहां कर्ण आएगा यही लिखने वाले हैं। चलिए आपको ज्ञात क्या करना है? 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा। अब आपको थोड़ा सवाल में चेंज करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं cos थीटा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए sin थीटा लिख देते हैं। sin थीटा इंटरेस्टिंग इसलिए कि कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी जब वहां cot थीटा था। अब यहाँ पर भी चेंज होने करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया आपका sin थीटा, सवाल में ये आ गया sin थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लिए। चलिए 1 प्लस, तो 1 का 1 प्लस का प्लस। tan थीटा का जनरल फार्मूला क्या होता है? जो रेशियो फार्मूला होता है लंब बटे, तो यही लिखेंगे ना, tan थीटा की जगह पर p/1 लिखेंगे। फिर y आएगा 1 माइनस sin थीटा का लंब, तो लंब के लिए आप p लिखेंगे और कर्म के लिए आप लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1। ये लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 1/1 तो 1 प्लस p ही होगा। आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, यही आएगा। बटा का जोड़ जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे तो यही आने वाला है। फिर इसको अगर आगे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। रूट अंडर ये हो जाएगा पी स्क्वायर
थोड़ा सा सटा कर और लिखना जरूरी है। यहाँ पर रूट अंडर इसका एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों। फिर पी स्क्वायर प्लस 1 में इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, देखिए रूट में, फिर माइनस में आ गया आपका पी दोस्तों। अब ये चूंकि बड़ा वाला बट्टा है, बड़ा वाला बट्टा के नीचे जो होता है उसको उलट देते हैं, तो 1 प्लस पी हो गया इनटू हो गया। अब ये जो आप रूट में देख रहे हैं इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो पद है ये रूट के अंदर है और ये रूट से स्वतंत्र है, इसलिए इसको जोड़ने घटाने के लिए आप नहीं कर सकते हैं, जस का तस लिखना पड़ेगा। अब देखिए इतना के नीचे ये बट्टा है, बट्टा के नीचे जब बट्टा होता है तो उसको उलट देते हैं, तो उलट देंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 1 रूट में बट्टा, सबका बट्टा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ रूट अंडर माइनस पी आ गया। अब ये आप देख रहे हैं, आप निश्चित होकर इतना भी आंसर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ऊपर हट के बढ़ाएंगे तो 1 प्लस पी का पावर कुछ नहीं है तो 1 इंटू अब पी स्क्वायर प्लस 1 का पावर, ये जब रूट हटाएंगे तो रूट से आप घातांक का नियम पढ़े होंगे, तो रूट से अगर कोई भी पद हटता है, स्वतंत्र होता है, तो उसका पावर उसके घात के हिसाब से यहाँ जो घात होता है वो आ जाता है तो 1/2। और जब आधार से हो तो पावर को जोड़ देते हैं, नीचे वाला तो दोस्तों आप ऐसे ही लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए आपका आंसर यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी किताबों में आंसर को और बढ़ा करके आगे अगले स्टेप के में बढ़ा करके तब आंसर लिखा जाता है, बहुत ऐसी किताबों में हमने देखा है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ा करके तो इसके पावर को अब जोड़ देते हैं, तो पावर को जोड़ेंगे तो एक और आधा मतलब ये 1 और आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा। तो 1.5 कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। तो आप इसको 1 प्लस पी का पावर 3/2, आप ऐसे इसको बटा का जोड़ जोड़िए ना, यही आंसर आने वाला है। बटा यहाँ पर एक छूट रहा है पी, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया माइनस, यहाँ तक रूट है दोस्तों, यहाँ तक आप समझिए माइनस पी। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो आपने त्रिकोणमिति के इस पार्ट 1 में बेसिक सवालों को देखा, समझा, लंबाधार कर्म, त्रिकोणमिति क्या है, कितने शब्दों से बना है, इसके बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक सवाल किस तरह के होते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जरूर एपिसोड समझ में आया होगा। अगर आपको सचमुच में ये एपिसोड समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे से शेयर करें। अगर आपकी कोई इसमें समस्या है या बहुत ही अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तक इंतजार करें। आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।